आप लोग का एचडीडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं साइंस 1 क्लास 10th का साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट टेस्ट प्लस आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर एग्जाम या तो बोर्ड एग्जाम आप लोग का 2 लेसन का ऑलरेडी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं। अगर वो चीज़ किए हो, अगर नहीं किए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग का पहला लेसन और सेकंड लेसन का अच्छी तरीके से जो भी पॉइंट मैं दिया हूं उसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2 लेसन का तीसरे और चौथे लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग PYQ के बेस पे मैं आप लोग को ये बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कि आप लोग को बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि ये बहुत साल 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद तब मैं आप लोग को बता रहा हूं। ध्यान से सुना मेरे भाई, इस चैप्टर से तीसरे लेसन से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टॉपिक आप लोग को एग्जैक्टली करना चाहिए वो सब मैं आप लोग को बताता हूं। ध्यान से सुना। सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है एक केमिकल रिएक्शन का आप लोग को क्या करना है, डिफिनेशन करना। जहाँ पर मैं डी लिखूंगा वो डिफिनेशन रहेगा, याद रखना मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से टिक आउट करते चले जाओ। तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन करना है एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का भी क्या करना है, आप लोग को जस्ट डिफिनेशन ही याद करना है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ये आप लोग लिखोगे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन 6 पॉइंट, मैक्सिमम 6 पॉइंट आप लोग को लिखना रहेगा। 6 पॉइंट याद रखना, बहुत इजी मेरे भाई। 6 पॉइंट किस तरीके से इक्वेशन लिखने का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उसमें क्या क्या चीज़ है, रिएक्टेंट साइड क्या होता है, कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड या तो लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट कहाँ पर होता है, कितने कितने मॉलिक्यूलर्स होते हैं, कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो सब आप लोग को बताना रहेगा। रिएक्टेंट साइड में कितने हो सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हो सकते हैं, एरो का क्या डिनोट करता है, प्लस आप लोग को डेल्टा का जो साइन होता है वो क्या होता है, गैसियस का, डायरेक्शन का, सब कुछ आप लोग को एक एक पॉइंट को डिनोट करना है, अच्छी तरीके से पॉइंट को कवर करना है मेरे भाई। ये आप लोग को 6 पॉइंट लिखना है। जस्ट उसके नीचे आना है आप लोग को यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को मिलेगा, बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंसिंग कब होगा, अगर बाय द वे यहाँ पर मैं ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पर एक बना देता हूँ और यहाँ पर, अब इस तरीके से बनाया, जस्ट यहाँ पर अगर दोनों साइड में 2-2 नंबर रख देता हूँ तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। बट अगर इस साइड में 3 है और इस साइड में से 2 है तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो जस्ट आप लोग को क्या करना रहेगा, अगर देखो यहाँ पर बोला भी गया है कि आप लोग को रिएक्टेंट किसको बैलेंस बोलेंगे, किसको अनबैलेंस बोलेंगे, देखो यहाँ पर आप लोग को दिया भी गया है। देखो क्या बोला गया है, the numbers atom the elements in this reactant this equation the same as the numbers of these atoms of this product side। अगर reactant side और product side नंबर आइटम्स के सेम रहेंगे, this is called क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। बट अगर देखो यहाँ पर एक और पॉइंट बोला गया है कि आप लोग का अगर इन दिस नंबर, देखो यहाँ पर इन द नंबर्स ऑफ द आइटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट्स इज नॉट द सेम ऑन द 2 साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, इट इज़ कॉल्ड एन अनबैलेंस इक्वेशन। तो इसको आप लोग को कवर करना चाहिए। और उसके नीचे जस्ट आएंगे तो यहाँ पर स्टेप वाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई, डायरेक्ट आप लोग बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो इसमें से आप लोग पूरे टाइप्स को अच्छी तरीके से लर्न करना और उसके जस्ट डिफिनेशन को अच्छी तरीके से लर्न करना। देखो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक सबके देखो एक एक एग्जाम्पल याद करना है और इसके डिफिनेशंस याद करना है, डिफिनेशंस ऑल टोटल और उसके बाद आप लोग को इनके क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल। देखो कहाँ पर दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जस्ट यहाँ पर एक एक बार पढ़ोगे ना मेरे भाई याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर उसका डबल यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पे देखो दिया गया, देखो पूरा 2 लेसन का मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो इसको अच्छी तरीके टिक मार्क कर लो मेरे भाई, एक एक एग्जाम्पल एक एक डिफिनेशन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो यहाँ पर ब्लैक लाइन दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट का दिया गया। जस्ट उसके नीचे आप लोग को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का क्या करना है, ये दोनों का डिफिनेशन याद करना है एंड क्या करना है, एग्जाम्पल लिख देना, आप लोग को खत्म हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल सुन के लोगे तभी मेरे भाई समझेगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर इसमें भी मेरे को समझा नहीं। तो इसके लिए बोलता हूँ ध्यान से सुनो मेरे भाई, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या करना है, डिफिनेशन याद करना और एक एक एग्जाम्पल याद करके रख लेना। और उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर एक दिया गया है, देखो यहीं पर दोनों एग्जाम्पल दिया गया, एक एक एग्जाम्पल लिख देना, जस्ट उसके डिफिनेशन लिख दोगे, काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। जस्ट यहाँ पर देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया गया, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट याद कर सकते हो, ओनली 4 पॉइंट।
4 पॉइंट याद कर लिए मेरे भाई तो भी आप लोगों को सो क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया, नेचर ऑफ द, यहाँ पर देखो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दिया गया। जस्ट इसके अंदर से क्या करना रहेगा आप लोग को, वो चीज़ सुनना मेरे भाई। सबसे पहले एक यहाँ पर कैटलिस्ट का जो दिया गया है ई वाला कैटलिस्ट का डिफिनेशन अच्छी तरीके से आप लोग को याद रहना चाहिए। एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप लोग को क्या करना है वो भी बताता हूँ मेरे भाई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या करना है कि आप लोग को डिफरेंट बिटवीन याद करना है मेरे भाई। ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन का आप लोग को क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है। और वो भी कितना पॉइंट अगर आप लोग बोल रहे हो तो मेरे भाई वो पॉइंट याद करना है 2-2 पॉइंट बस। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोरेशन का। देखो कोरेशन का डिफिनेशन याद करना है। एंड यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है जस्ट केमिकल फार्मूला रस्ट का, तो रस्ट का इसको अच्छी तरीके से याद करना है। एंड यहाँ पर कोरेशन दिया गया है, क्या चीज़ होता है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जस्ट इसको आप लोग को समझ के ले लेना मेरे भाई। कोरेशन बहुत इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे देखो दिया है, इसको भी दिया गया है। एंड यहाँ पर आयरन इज द रस्ट इज द रेडिश कलर्ड लेयर ऑफ द कलेक्टेड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड कोरेशन ऑफ द आयरन। जस्ट इसको याद करके आप लोग को रख लेना है मेरे भाई। एंड उसके रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट याद करना, क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करना है मेरे भाई, शॉर्ट नोट। अब उसके बाद यहाँ पर से फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छी तरीके से करना। एंड क्वेश्चन नंबर 3 से तो ये सब ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दिया मेरे भाई, सब के सब आप लोग का हो गया। एंड इसके अंदर से आप लोग को कौन कौन सा करना है, एक डी वाला करना है एंड बी और ए बी डी अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। साइंटिफिक रीजन में जस्ट ये वाला वेरी वेरी IMP क्वेश्चंस हैं, इसको समझ के ले लेना मेरे भाई। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 वाला तो बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं मेरे भाई। ये ज़बरदस्त 5 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। एनोड और कैथोड क्या होता है, और इसमें रिएक्शन आयरन का जो होता है रस्ट का फार्मूला क्या होता है, जस्ट यहाँ पे लिखा गया है, उसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो और इसको जान के रखना। एंड क्वेश्चन नंबर 2 से आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन में से क्या करना चाहिए आपको, जस्ट यहाँ पर मैं एक ही वर्ड बोलूँगा तो इसमें से पहला वाला अच्छी तरीके से करके रखो। अब पहला वाला अच्छी तरीके से एंड सी वाला फर्स्ट और सी वाला अच्छी तरीके से आप लोग करके ही रख लेना मेरे भाई। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो मेरे भाई और आगे आओगे तो यहाँ पर बस आइडेंटिफाई करना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। जस्ट उसके नीचे आप लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करना है, तो इसमें से Ag वाला और SO4 वाला SO2 करके रखो, या तो ये 3 इसमें से, बट ए वाला सबसे ज़्यादा IMP है मेरे भाई, इसको करके रख लेना। एंड ये तो आइडेंटिफाई करना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कौन सा है, जस्ट उसके नीचे और आओगे तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आप लोग पूरे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन याद कर लिए रहोगे, जस्ट ये वाला याद हो जाएगा मेरे भाई पूरे टोटल्स। सो नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर आ जाता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर से क्या करना है आप लोग को, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2 चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है जो वेरी वेरी IMP है, तो उसको जस्ट मैं बताता हूँ, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। यहाँ पर एक चीज़ दिया गया, देखो एक यहाँ पर ए लाइन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से करके रखना। I करंट, R रेजिस्टेंस और T से आप लोग को टाइम दिया। इट इज़ कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग, इसको अच्छी तरीके से एक समझ के रख लेना मेरे भाई। इसको करके रखो और बाकी तो कुछ नहीं करोगे, इसमें ये चीज़ करो। एंड यहाँ पर और आगे आओगे तो आप लोग को क्या करना है, एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ, उसको समझ के रखना मेरे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये सब है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर एक ए वाला दिया गया, देखो यूज़ ऑफ द कोल, इसको अच्छी तरीके से डायग्राम के विथ डायग्राम के साथ में आप लोग को करना रहेगा। यूज़ ऑफ द कोल, यूजेस आप लोग को याद करना है, कितना पॉइंट, 4 पॉइंट याद करके रख लेना मेरे भाई, 4 पॉइंट। यूज़ ऑफ द कोल वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए बोलता हूँ इसको अच्छी तरीके से। जस्ट यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, देखोगे यहाँ पर ये जितने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं उसके क्या करना है, यूजेस एंड नेम और यूजेस याद करके रख लेना है। एंड उसके बाद एक आएगा यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स दिया गया, जस्ट ए वाला पहला वाला, ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को पहला न्यूमेरिकल्स करके रखना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को करना चाहिए इलेक्ट्रिक टंगस्टन कनेक्टेड द सर्किट। तो मेरे भाई ये देखो एक सेकंड वाला, ये 4th वाला करके रखो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट और दिस, ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई। जस्ट उसके नीचे आ जाते अपने,
यहाँ पे देखो ए वाला सबसे ये इम्पोर्टेंस है, राइट हैंड थंब रूल अच्छी तरीके से याद करना है आप लोग को। इसके रूल्स डायग्राम विथ डायग्राम, मैग्नेटिक यहाँ पर एक दिया गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस करंट थ्रू दिस लूप ऑन दिस कनेक्टिंग वायर्स। इसको थोड़ा सा आप लोग डायग्राम के थ्रू आप लोग को थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा डायग्राम के साथ में मेरे भाई। शॉर्ट नोट के तरीके पर याद कर सकते हो बट याद कर लेना। सो नेक्स्ट यहाँ पर सोलेनाइड का एक दिया गया है, सोलेनाइड का एक बार अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसका सोलेनाइड का डिफिनेशन भी याद कर लेते हो तो भी चलता, बट याद कर लेना मेरे भाई। इसको भी मैं शॉर्ट नोट के ही बोल रहा हूँ आप लोग को। एंड उसके बाद और नीचे आओगे तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पर से ये नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अच्छी तरीके से याद करना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। और जस्ट यहाँ पर ए वाला कभी कभी डायग्राम पूछा जाता है मेरे भाई, डायग्राम दिया रहेगा नेमिंग क्रेचर करने के लिए। जस्ट इसको क्या करना रहेगा मेरे भाई, देखो ध्यान से, ए वाला मत बनाना हाथ हो, बट ए वाला ध्यान से सुनना है, ए बनाना है मेरे भाई। एंड इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक्सरसाइज से जस्ट मैं बता दूंगा क्या चीज़ आप लोग को करना है। बाकी इसके इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का अच्छी तरीके से आप लोग को डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना चाहिए मेरे भाई, उसको समझ के रखना चाहिए आप लोग को। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उस पर आप लोग को छोटा सा शॉर्ट नोट याद कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा यूजेस नहीं है। जस्ट यहाँ पर गैलेनोमीटर का यूजेस याद करना है मेरे भाई, गैलेनोमीटर का यूजेस अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाते तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, देखो मेरे भाई, यहाँ पर फैराडे का लॉ है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को फैराडे का लॉ याद करना है। इंडक्शन डायग्राम दिया गया जस्ट नीचे वाला, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको भी आप लोग को जो भी रूल दिया गया ना मेरे भाई, सबसे पहले उसको चीज़ को कर डालो। एंड एसी और डीसी का शॉर्ट नोट, ये डिफरेंट बिटवीन याद करना रहेगा। एसी करंट और डीसी करंट को आप लोग को डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से याद करना है। एसी एंड डीसी, एसी से अल्टरनेटिव करंट, डीसी से डायरेक्ट करंट, याद रखना मेरे भाई। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक जनरेटर दिया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी आप लोग को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज में बताता हूँ क्या चीज़ करना है। जस्ट यहाँ पर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर अपने तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज से ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को करना, ऑड मीन आउट, ऑड वन आउट। उसके बाद ए वाला आप लोग को देखो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग और डायग्राम कंस्ट्रक्शन, इसको अच्छी तरीके से, इसको वेरी 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 मैं 4 बार वेरी लिख देता हूँ, IMP में आप लोग लगा लेना मेरे भाई। ये दोनों इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किस तरीके से होता है उसको आप लोग को जान के रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स क्या होता है, नहीं देखोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर देखो दिया गया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसको एसी और डीसी जनरेटर क्या होता है उसको समझ के रखना, और इसमें यूजेस दिया गया इसीलिए बोला था इलेक्ट्रिक मोटर, गैलेनोमीटर और यहाँ पर वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर डायरेक्ट जनरेटर, इस तरीके से डीसी डायरेक्ट करंट दिया गया इसको। और इलेक्ट्रिक सर्किट का शॉर्ट नोट याद करना है, याद रखना जो जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बार बार क्वेश्चन पूछे गए। जस्ट इसमें से कौन कौन सा आप लोग को करना चाहिए, देखो इसमें से ए वाला आप लोग छोड़ सकते हो, बाकी ये तीनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, देख लिए मेरे भाई। एंड उसके बाद और आगे आ जाते तो इसमें से ये वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा। एंड इसमें 16 एंड 9वां जो क्वेश्चन है वेरी वेरी IMP 9वां वाला है क्वेश्चन, एंड 10वां 11वां सिर्फ नेमिंग क्रेचर करना है। देखो मैं पहले ही आप लोग को बताया था, और यूजेस कहाँ पर होता है। उसके बाद ये वाला है सी वाला भी अच्छी तरीके से, अभी टिक ना लगाऊं तो आप लोग बोलोगे सर ये नहीं बताए थे, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से करके रखना। एंड उसके बाद 2 टंगस्टन बल्ब वाला ये वाला अच्छी तरीके से करना, और एक सी वाला करके रखना। ये 3 क्वेश्चन ACD बहुत इंपॉर्टेंस है, ACD, एक मिनट सॉरी, BCD बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंस है एक एंड एक ए वाला, ये दोनों, बट ये मैं बोलूँगा तीनों करके अच्छी तरीके से आप लोग को रखना है मेरे भाई। इस तरीके से इस चैप्टर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे को चैनल को 110% सब्सक्राइब कर लेना है।